गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साहित्य सागर कहानी नेताजी का चश्मा पाठ 4 तो चरित्रन पढ़ते हैं। तो कैप्टन चश्मे वाला, हालदार साहब और पान वाला। तो सबसे पहले हम कैप्टन चश्मे वाला का चरित्रन पढ़ते हैं। चश्मे वाला व्यक्ति गरीब है। वह चश्मे बेचकर अपनी रोजी चलाता है। उसका नाम कैप्टन है। उसकी छोटी सी दुकान है जिसमें कुछ गिने चुने चश्मे के फ्रेम है। उन्हीं में से एक वह नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। वह सहृदय है। नेताजी का रूप बिना चश्मे के अधूरा लगता है। उसमें देशभक्ति की भावना है। वह अपनी रोजी पर भी ध्यान देता है। जब कोई उससे नेताजी की मूर्ति वाला चश्मा मांगता है तो वह उसे चश्मा उतार कर दे देता है और नेताजी की मूर्ति को दूसरा चश्मा पहना देता है। कैप्टन था तो एक साधारण चश्मे बेचने वाला, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए वह एक देशभक्त भी था और क्रांतिकारियों व शहीदों की इज्जत करता था। इसलिए जब उसने देखा कि किसी कारणवश चौराहे पर स्थापित नेताजी की संगमरमर की मूर्ति चश्मा विहीन है तो वह जो भी चश्मा मूर्ति पर फिट बैठता उसे पहना देता है। इस प्रकार अपनी क्षमता के अनुरूप देश की मान मर्यादा की रक्षा में अपना योगदान देता था। वास्तव में सेनानी ना होते हुए भी वह किसी कैप्टन से कम नहीं था। उसके मन में नेताजी जैसे फौजी के प्रति श्रद्धा की भावना थी। नेताजी की मूर्ति को चश्मे वाला रोज चश्मा पहनाकर एक कैप्टन का काम करता था। अब हम दूसरा चरित्रन पढ़ते हैं। हालदार साहब, वह एक अफसर है जिनका के उस कस्बे में रोज का आना जाना रहता है। वह पान खाने के शौकीन है और एक खुशमिजाज इंसान है। नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। अगले दिन आने पर नेताजी चश्मा पहने हुए दिखाई देते हैं। फिर अगले चक्कर पर अन्य चश्मा लगा होता है। उनकी इस शंका का समाधान पान वाला करता है। वे उस कस्बे की बातें जानने को उत्सुक रहते हैं। हालदार साहब संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल रूप में थी। देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व सब कुछ न्योछावर करने वाले शहीदों और क्रांतिकारियों के प्रति उसके मन में सम्मान तथा श्रद्धा का भाव था। क्रांतिकारियों की मूर्ति को देखकर रुक जाना उनकी देशभक्ति और भावुकता का परिचायक है। एक दिन उन्होंने मूर्ति की तरफ ना देखने का निश्चय किया, लेकिन नज़र मूर्ति पर बरबस पड़ ही गई। उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बना हुआ चश्मा पहने हैं। वे जीप से उतरे और नेताजी को सलूट मारकर खड़े हो गए। यहाँ उनकी देशभक्ति उजागर होती है। अब हम तीसरा चरित्रन पान वाले का चरित्रन पढ़ते हैं। पान वाला एक खुशमिजाज व्यक्ति था। मोहल्ले में होने वाली हर गतिविधि पर वह नज़र रखता था। जब वह हंसता था तो उससे पहले उसकी तोंद हिलती दिखाई देती थी। लगातार पान खाने के कारण उसकी लाल काली बत्तीसी का अर्थ क्या है? 32 दांत दिखाई देती थी। चश्मा विहीन नेताजी की मूर्ति उसके लिए मनोरंजन का साधन था। कैप्टन चश्मे वाले की हरकतों को वह पागलपन कहता है, पर वह ये टिप्पणी करता है कि लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है। ये टिप्पणी उसकी हीन मानसिकता का
परिचायक है। कैप्टन तो शारीरिक रूप से अपाहिज था, पर पान वाला व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही क्षेत्र में अपाहिज है। पान वाले जैसे लोग ही आजकल उन्हें पागल कहते हैं, जो निस्वार्थ भाव से हानि लाभ की परवाह किए बगैर कल्याण भलाई का कार्य करते हैं। ऐसे लोग देश की प्रगति में बाधक होते हैं। ये देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि इनके मन में देशभक्ति का अभाव होता है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि पान वाले की संवेदना जो है पूरी तरह मरी नहीं है। कैप्टन के निधन पर भी वह भावुक हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।